ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। तो पाकिस्तान मना कर रहा है, मुझे हैरत है कि भारत पहले क्यों नहीं मना कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में वो मैच खेला क्यों गया। सियासत में हर बयान को नफे और नुकसान के साथ देश हित की कसौटी पर भी मापा जाता है। अब क्या भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर विपक्ष की तरफ से आ रहे ऐसे बयानों ने अपनी कसौटी लांघ दी है? देश भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि जिस मैच को खेलने से पाकिस्तान ने मना किया, जिस मैच को न खेलने से पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा होगा, उसको लेकर सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। आप आगे बढ़कर के क्यों नहीं कहते? जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जवान और हमारे भारत के नागरिक मारे गए, बार बार आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद होते हैं, नागरिक शहीद होते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? ये क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों शुरू करना चाहते हैं आप? सीधे मना करिए, बिल्कुल नहीं खेलिए, नहीं खेलेंगे हम। भारत ने हमेशा राजनीति को खेल के मैदान से अलग रखा है, खेल मर्यादा का भी ध्यान रखा है, लेकिन पाकिस्तान ने खेल के बीच जियोपॉलिटिक्स का एंगल डालकर उसे राजनीतिक बना दिया है। इसीलिए अब भारत में विपक्ष सरकार को घेरकर इसमें अपनी सियासत का स्कोप देख रहा है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सपा की नीति का सियासी एंगल बताया है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मुझे नहीं समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कौन सी विदेश नीति की बात करते हैं। उनकी विदेश नीति में दो ही मुल्क आते हैं, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इसके सिवा तो कोई मुल्क को जानते नहीं, क्योंकि वही उनके लिए एक वोट बैंक का आधार बनते हैं। और हमारे लिए पूरा विश्व स्तर पर हम जिस तरह से आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देश को आगे ले गए हैं, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लोकप्रिय नेता बने हैं विश्व के, तो बहुत फर्क है ना इनकी सोच में और हमारी सोच में। हमारी सोच देश हित की है, जनहित की है, इनकी सोच निजी स्वार्थ की है। तो निजी स्वार्थ की सोच में आप दो ही जगह जा सकते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसके बाहर, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का हालात आप देख रहे हैं क्या है, और पाकिस्तान जैसी टीम जो आज हमारा सामना नहीं कर पा रही है, तो छुप के वार करने वाले लोग हैं। ये हमेशा मैदान छोड़ते हैं और छुप के वार करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के समर्थन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन ये सबको पता है कि ये सामने से कभी भी भारत के सामना नहीं कर सकते। सामने से आकर, चाहे वो सेना के सामने आए हों, क्योंकि आपने देखा 3-3, 4-4 हमारी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हर तरह की स्ट्राइक, सब में ध्वस्त करने का काम किया है उनके आतंकी ठिकानों को। इतना ही नहीं, डीडीयूपी से बात करते हुए यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के बयान पर भी करारा पलटवार किया है। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कहा है कि हमें पहले ही बैकआउट कर देना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान मैच। देखिए, ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो, या इस तरह के अन्य दल हो। ये अब इसलिए बोल रहे हैं, इन्हें पता है कि देश का मूड क्या है, ये जानते हैं कि देश का परसेप्शन क्या है, इसलिए इनको ये बोलना पड़ रहा है, वरना दिल में इनके पाकिस्तान ही बसता है। वैसे तो सियासत को जिंदा बयानों के शोर ही रखते हैं, लेकिन अगर यही शोर देश की अस्मिता पर सवाल उठाने लगते हैं तो सियासी मर्यादा के खिलाफ माने जाते हैं। वैसे भी भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान ने मना किया है, खुद भारत ने नहीं। लिहाजा इसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस पर जब देश में सियासत होती है तो कई सवाल खड़े करता है। अब ऐसे ही सवालों को लेकर डीडीयूपी की टीम कुछ उभरते हुए खिलाड़ियों के पास भी पहुंची। भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, एक जज्बात है, एक पहचान है और एकता की एक बड़ी मिसाल है। और जब मैच इंडिया और पाकिस्तान का हो तो वो एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और सबकी नजरें इस बार भी भारत और पाकिस्तान के मैच पर थी। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा जो ऐलान है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुआ है कि पाकिस्तान T20 मैच तो खेलेगा, लेकिन भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। जबकि भारत और पाकिस्तान का मैच इंडिया में भी नहीं, कोलंबो में होने वाला था। तैयारियां पूरी हो गई थी, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने का फैसला किया। हालांकि बांग्लादेश को समर्थन देने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है।
अब देखिए, पाकिस्तान को खेलने की पूरी छूट थी, उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे, फिर भी उन्होंने ये फैसला आखिर क्यों लिया? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ उभरते हुए क्रिकेटर्स भी हैं और कुछ क्रिकेट फैंस भी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। हमारे साथ कुछ उभरते हुए क्रिकेटर्स भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने का फैसला लिया है, कैसे देखते हैं सर? जी मैम, खेल अपनी जगह होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह होना चाहिए। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच रोमांच भरा होता ही है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि खेल भावना की तरह रहना चाहिए और राजनीति अलग करनी देनी चाहिए। और जहाँ इंडिया अगर खेल रहा है तो खेलना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, इसमें इंडिया वाले क्या कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि आईसीसी ने भी कहा है कि अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर करें। सोचना चाहिए, जब सारी सिक्योरिटी मिल रही है तो खेलना ही चाहिए था। और इंडिया में तो था नहीं, श्रीलंका में था, तो अब ये बात ही खेलनी चाहिए थी। इन खिलाड़ियों से जब हमारी DD-UP की टीम बात कर रही थी, तो इनमें से कई लोग ऐसे भी मिले जो ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान ने इसलिए भी मैच का बायकॉट किया क्योंकि उसे भारत से हारने का डर पहले ही सता रहा है। पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया, इसमें दरअसल इंडिया का कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें नुकसान तो सीधे पूरा पाकिस्तान क्रिकेट को ही होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जहां तक कि हो सकता है हम मैच ना जीते, क्योंकि इंडिया हाल ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रही T20 में, तो शायद कुछ ये भी हो सकता है कि बाइकआउट करने का रीजन। अभी हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को T20 सीरीज में बुरी तरीके से हराया था। एक वजह लोग ये भी मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी भारत के सामने घुटने ही टेकते आया है, तो इस बार तो बहाना मारकर शायद इससे बचना चाहता है। लेकिन देश में विपक्षी दल इसे दूसरा एंगल देने में जुटे हुए हैं।